नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो ये जो अभिजीत दीपके हैं, इनके ऊपर नाबालिग बच्चियों के शोषण का आरोप लगा है। जी सोचिए, आरोप पॉक्सो एक्ट में उनके खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। यह जो एफआईआर है वो एडवोकेट रिंकी चैटर्जी ने फाइल किया है। उनका यह कहना, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है साइबर सेल में, सिलीगुड़ी के साइबर सेल में, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि अभिजीत दीपके, सौरव दास और ये जो दूसरे ऑर्गेनाइजर्स हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, इन लोगों ने नाबालिग बच्चियों के साथ एक तरह से शोषण किया उनका। कैसे और पॉक्सो एक्ट क्यों लगाया जाना चाहिए? भाई, आरोप यह है कि इन बच्चियों को सीजेपी का जो प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर में, 12 साल की बच्चियां वहां पे, 12 साल की, उनको कौन बुलाया वहां पे, किसने बुलाया? एक तरह से ये नाबालिग बच्चियों का शोषण ही है। इसलिए 0 एफआईआर की मांग की गई है। जो एडवोकेट है रिंकी चटर्जी सिंह, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की है और यह मांग की है कि भाई इस व्यक्ति के खिलाफ और इसका जो पूरा गैंग है, जिसमें अभिजीत दीपके है, सौरभ दास है और जितने भी उनके कर्ता धर्ता हैं, इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और यह सवाल बड़ा वाजिब है। आप एक तरफ कहते हैं कि यह छात्रों का प्रदर्शन है। 12 साल के छात्र होते हैं क्या? ये नीट की तैयारी 12 साल की बच्ची करती है। लेकिन ये 12 साल की बच्चियों को ये जो पूरा पैटर्न है, ये जो हमास वाला पैटर्न है, जहां पे वो महिलाओं को आगे कर देते हैं। और आपको याद होगा कश्मीर में जब आतंकवाद अपने चरम पे था, तो ये लोग महिलाओं को आगे कर देते थे और पत्थरबाजी करते थे, ताकि पुलिस अगर रिटेलिएट भी करे तो चोट किसको लगे? महिलाओं को लगे। और उसके बाद फिर ड्रामा करे कि भाई ये तो महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। तो 12 साल की बच्चियों को जंतर मंतर पे प्रदर्शन के लिए कौन लेकर के आया? और ये जिस 15 साल की बच्ची की बात हुई, रुचिका सिंह, हालांकि अब ये खबर आ रही है कि रुचिका सिंह उस बच्ची का नाम नहीं है, उसका मां का नाम है। अब उस बच्ची का क्या नाम है पता नहीं है। लेकिन आपको याद होगा वो जो गालीबाज लड़की थी, वो भी 15 साल की बताई जा रही है। 15 साल की बच्ची, अगर 15 साल उसकी असल उम्र है तो देखने में तो पहली बार खबर आई कि 25 साल की वो है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि नहीं, वो 15 साल की है। तो भाई 15 साल की हो तो तुम क्या नीट की तैयारी कर रही थी? तुम जंतर मंतर पे क्या करने गई थी? और वहां पे तुमने जो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया, तो तुम्हें वहां पे बहला फुसला करके कौन लेकर के आया? तो ब्लेम किसके ऊपर जाएगा? ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर ही जाएगा ना। और इन लोगों ने बाद में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने माफ कर दिया है बच्चों, उस बच्ची को माफ कर दिया, जिन लोगों ने भी गाली दिया उसको माफ कर दिया। लेकिन उसके बाद यह भी कह रहे हैं कि पुलिस ने जो बल प्रयोग किया आंदोलनकारियों के खिलाफ, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो छोड़ो, ये 12 साल की बच्चियों को वहां किसने बुलाया? तुमने जानबूझ करके ये सीन क्रिएट किया, वहां पे ऐसा माहौल बनाया कि लोग उत्तेजित हो जाएं, उद्वेलित हो जाए। सोचिए 12 साल की बच्ची को अगर चोट लग जाती, वहां पे वीडियो में दिख रहा है कि 12 साल की बच्ची है, इसीलिए ये 0 एफआईआर किया गया। 0 एफआईआर का मतलब होता है कि घटना चाहे कहीं की भी हो, किसी भी थाने में आप एफआईआर फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए ये सिलीगुड़ी के साइबर सेल में ये दर्ज कराया गया है। अब आगे इसकी जांच होगी और इस पे कार्रवाई जरूर होगी। तो आप समझिए कि ये बहुत बुरे फंसेंगे, क्योंकि पॉक्सो एक्ट लगाने की मांग की गई है। अब देखिए, जो रिंकी चटर्जी सिंह है, जो एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये अभिजीत दीपके, सौरभ दास और ये जो दूसरे ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 13, 14 और 15 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में जो भारतीय न्याय संहिता है, जो सीआरपीसी का नया रूप है, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 153 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और एक तरह से ये बहुत बुरे फंसेंगे। अभिजीत दीपके को ये लग रहा था कि ये ड्रामा करेंगे वो जंतर मंतर पे। ये तो प्रधानमंत्री मोदी की सहृदयता थी, उन्होंने छात्रों के नाम पे उनकी मांग मान ली। लेकिन इन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा और जिस तरह से हिंसा भड़काने की कोशिश की, छोटी बच्चियों को प्रदर्शन में लेकर के आए, अब उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत
एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। और अगर ये एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इन सब की हेकड़ी निकल जाएगी, इनकी गिरफ्तारी होगी। ये सारे लोग ये देश के गद्दार हैं। अभी ये कहता है कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे पॉलिटिकल बयानबाजी करते हुए इसने सब पे उंगली उठा दिया है, सबको क्वेश्चन कर दिया। जुडिशरी खराब है, जुडिशरी बिकी हुई है, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, सब कोई बिका हुआ है। बस यही एक दूध के धुले हुए हैं, जबकि इनके पास कोई जवाब भी नहीं है इन लोगों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं। अब देखिए, अभिजीत दीपके और उसके गैंग ने एक नया ड्रामा शुरू किया है। नया ड्रामा शुरू किया है। ये लोग कह रहे थे कि हमारी तबीयत खराब है, हम झारखंड नहीं जा सकते, लेकिन ये अभिजीत दीपके के घर महाराष्ट्र गए और वहां पे ये सीजेपी की बैठक हुई और उसके बाद अभिजीत दीपके ने घोषणा की है गुरुवार को कि पूरे देश में एक पब्लिक आउटरीच कैंपेन चलाया जाएगा और उसका नाम होगा क्या बोलती पब्लिक। उसका कहना है कि भाई अभी हम एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, हम एक प्रेशर ग्रुप रहेंगे और हम जो लोगों के इश्यूज हैं उसको हम उठाएंगे। क्या बोलती पब्लिक। और कहना क्या है, सुनिए, बड़ी मजेदार बातें कहते हैं कि हम शिक्षा की बात करेंगे, स्कूलों का फी बढ़ रहा है उसकी बात करेंगे, स्कूल कॉलेज में जो फी बेतहाशा बढ़ रहा है उसकी हम बात करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे जो कि कई लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कोर टीम थी इसकी, वो सब वहां पे मौजूद थे, इनके पास वक्त नहीं था। ये छत्रपति संभाजी नगर में जहां उसका घर है वहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इन लोगों ने कहा कि भाई हम पूरे देश में ये चीज हम शुरू करेंगे। देखिए, अगर आप शिक्षा की बात करते हैं ये तो बात ठीक है, लेकिन इसके पैटर्न को आप समझिए। इसके पैटर्न को आप समझिए कि शिक्षा की आप बात करते हैं, आपका इतना बड़ा जो कैंपेन है उसके पीछे जो पैसा है वो कहां से आ रहा है। आप कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता आपके अपने जीवन में भी तो झलकना चाहिए। आप शिक्षा के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और जब अभिजीत दीपके से पूछा जाता है कि भाई बोस्टन यूनिवर्सिटी में आपको ये स्कॉलरशिप की जो बात आप करते हैं, दावा करते हैं, उसके लिए पैसा कहां से आया। एक बात आप समझिए, इसी तरह के मुद्दों को बांग्लादेश में विदेशी एजेंसियों ने उठवाया था, छात्रों को भड़काया था कि तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है, शिक्षा वहां ठीक नहीं है। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को भड़काया गया और फिर ढाका की सड़कों पे हिंसा हुआ। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बहाने हैं। इन लोगों ने ये जो तरीका अपनाया है सब बहाना है। दरअसल इनकी कोशिश इस देश में लोगों को भड़काकर सड़कों पे लाने का है। ये कहते हैं कि भाई मिडिल और लोअर इनकम जो फैमिलीज हैं वो शिक्षा के बढ़ते हुए खर्च को कैसे झेलेंगे, इतना पैसा कहां से आएगा। भाई पहले तुम बताओ कि तुम्हारे पिताजी अभिजीत दीपके जूनियर इंजीनियर थे महाराष्ट्र में, 60-65 हजार की सैलरी थी। ये करोड़ों रुपए तुम्हारी पढ़ाई पे जो खर्च आया बोस्टन यूनिवर्सिटी में, पता नहीं तुम जाके कौन सी पढ़ाई कर रहे थे और क्या उससे हासिल हो गया। करना तो तुमको नेतागिरी है, नौकरी कहीं मिल जाए ये काबिलियत तो तुम में है नहीं, तो ये पैसा कहां से आया। और तुम बात कर रहे हो मिडिल क्लास फैमिली की, लोअर इनकम वाली फैमिली की। देखिए, असल मुद्दा इनका रिजीम चेंज का है। अब ये देखिए वो क्या कहते हैं, खुद ही कहता है वो कि जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ वो सिर्फ नीट तक सीमित नहीं था या सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था। ध्यान दीजिए, ये शख्स कितना खतरनाक है। अब ये अपना असली चेहरा दिखा रहा है। कह रहा है कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ उसका रिस्पांस सिर्फ नीट या एजुकेशन सिस्टम तक सीमित नहीं था। यह पूरे सिस्टम, अब पिछले कुछ समय में ये सिस्टम खड़ा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये मोदी सरकार के खिलाफ किस तरह से माहौल बनाएगा, इस बात को समझिए। कहता है पिछले कुछ सालों में जो पूरे सिस्टम में खराबी आई है, कमी आई है, उसके खिलाफ ये लोग आंदोलन करेंगे। और आगे देखिए कितना शातिर व्यक्ति है और ये दोगलापन बिल्कुल दिखता है इसकी बातों में। कहता है पॉलिटिकल पार्टी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आगे क्या कहता है कि लोग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। सीधे अटैक डेमोक्रेसी पे है, इलेक्शन कमीशन पे है। वो ये भी कहता है कि पहले वोटर सरकार चुनते थे और अब सरकार ये फैसला कर रही है
कि कौन वोटर होगा। आप समझ रहे हैं, सीधे सीधे एसआईआर पे हमला है ये। तो जो बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, एसआईआर पे जो अटैक करते हैं ये लोग, ये बंदा अब ये कहेगा कि हम तो भाई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन इन मुद्दों को वो उठाएगा और सरकार के खिलाफ माहौल बनाएगा। और ये पूरे देश में अब ये एक कैंपेन शुरू करेंगे। तो बहुत ही शातिराना मूव है। जिस तरह का मूव बांग्लादेश में विदेशी एजेंसियों ने जो खेल खेला, वही खेल अब भारत में खेलने की तैयारी है। और मोहरा बने हैं ये अभिजीत दीपके, सौरभ दास और ये कॉकरोच जनता पार्टी। अच्छा देखिए, उसने जुडिशरी को भी क्वेश्चन किया और कहा कि आजकल जो फैसले आ रहे हैं वो रूलिंग पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं और रूलिंग पार्टी का जब कोई मामला होता है तो जल्दी फैसला आ जाता है, बाकी के जो साधारण जो सिटीजन हैं उनको टाइमली हियरिंग नहीं मिलती है। ये देखिए किस तरह से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। इन लोगों ने जिस तरह से चीफ जस्टिस को अटैक किया, सौरभ दास ने जैसे अटैक किया, अभिजीत दीपके ने जैसे अटैक किया, इससे बड़ा स्पष्ट है। वो कहते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अब आंदोलन करेंगे। अच्छा, अब तुम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आंदोलन करोगे? मतलब तुम्हें जो बात पसंद आए वो ठीक, जो बात पसंद नहीं आए वो गलत। वो कहते हैं कि भाई जुडिशियल डिसीजंस जो हो रहे हैं उससे उनकी न्यूट्रलिटी पे संदेह खड़ा हो रहा है कि निष्पक्ष है कि नहीं है। मतलब आप इनकी बात मान ले, ये कह दें कि ये बड़े ठीक हैं, राहुल गांधी ठीक हैं, अरविंद केजरीवाल ठीक हैं, नरेंद्र मोदी गलत है। जिस दिन जुडिशरी ये कहने लगेगी ना कि राहुल गांधी ठीक हैं, अरविंद केजरीवाल ठीक हैं, नरेंद्र मोदी गलत है, उस दिन ये लोग बोलेंगे कि हाँ अब जुडिशरी ठीक हो गया है, अब ये निष्पक्ष हो गया है। मतलब राहुल गांधी की चमचागिरी करना, अरविंद केजरीवाल की चमचागिरी करना अगर आप करेंगे तो आप निष्पक्ष हैं। मोदी के पक्ष में आपने बोल दिया तो आप दुनिया के सबसे पतित व्यक्ति हैं। आप समझ लीजिए, ये इनका यही अप्रोच है। अच्छा देखिए, इन लोगों ने आगे भी ये कहा कि आजकल ईडी सीबीआई का भय दिखा करके पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, किस तरह से दूसरी पार्टियों पे अटैक किया जा रहा है, अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल वही भाषा बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोलते हैं, जो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं, तेजस्वी यादव बोलते हैं। मतलब एक लड़ाई तो विपक्ष लड़ेगी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के तहत, और अब ये दूसरा इन लोगों ने खड़ा कर दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, प्रेशर ग्रुप होगा। बात ये वही करेंगे। और खतरनाक इसमें क्या है कि ये युवाओं को टारगेट करेंगे, युवाओं को सड़कों पे लाने की कोशिश करेंगे। तो वो होता है ना, जैसे आप देखते हो नक्सली होते हैं, उनका एक ओवरग्राउंड फेस होता है। जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे सीपीआई एमएल है, ये क्या करती है, नक्सलियों की समर्थक है, लेकिन ये कानून के तहत लड़ाई लड़ती है। बाकी नक्सली जो छेंज छोटा करने में विश्वास रखते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं। यहां पैटर्न थोड़ा अलग है। ये सारे आरोप एक तरफ राहुल गांधी लगाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी है, लोग शायद उतना विश्वास ना करें, ये बोलेगा हम प्रेशर ग्रुप पे, हम जनता के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब एक्सपोज हो गए हैं, नंगे हो गए हैं। सबको पता है कि ये अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका, ये सब आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का चेहरा इतना गंदा हो चुका है, शराब घोटाले में उनका नाम आने के बाद चेहरे पे कालिख पुत गई है। अब उनको लगता नहीं है कि अपने चेहरे पे वो लोगों को जमा कर सकते हैं, तो इन लोगों को खड़ा किया उन्होंने। लेकिन देश की जनता बिल्कुल पहचानती है कि ये कौन लोग हैं। और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको भी चुपचाप ये सब बैठ के देखना नहीं चाहिए। इनके खिलाफ इतने सारे एविडेंस हैं, अभिजीत दीपके के खिलाफ, ये सौरभ दास, ये 12 लाख का रेंट कहां से पे कर रहा है भाई? ये कौन लोग हैं, कहां से पैसा आ रहा है? सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। और इससे पहले कि ये देश के युवाओं को गुमराह करके, भड़का करके उनको सड़कों पे ले आए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इनके विदेशी एजेंसियों के साथ क्या रिश्ते हैं, क्या संबंध हैं, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल के भीतर इनको भरना चाहिए। क्योंकि अगर आप इनका इलाज नहीं करेंगे तो फिर ये पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बनाएंगे। देश सेवा इनका उद्देश्य नहीं है। भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना, इनकी सिंपैथी तो कश्मीरी आतंकियों के साथ है। आपने देखा होगा सौरभ दास के पुराने बयान। तो इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। बिना कोई देर किए हुए नरेंद्र मोदी सरकार को इनकी पूरी जांच करवानी चाहिए और विदेशी एजेंसियों से इनके जो संबंध हैं उसकी जांच करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।